क्या आप लोग थ्योरी सब्जेक्ट्स को लेके परेशान हो? अगर इसका आंसर आपका है यस, तो दोस्तों ये वीडियो खास आपके लिए है। कभी सोचा है आपने कि सारे जो टीचर्स है जो ये थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, इनको सर इतना पेज बाय पेज, राइट, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, लाइन बाय लाइन इतना सब कुछ कैसे याद रहता है? आप तो बोलोगे सर इतने सालों से जो पढ़ाते हो आप, तो आपको तो इतना एक्सपीरियंस होगा ही। ऐसा नहीं है दोस्तों। आपसे आज मैं कुछ सीक्रेट शेयर करूंगा कि किस तरीके से हम टीचर्स थ्योरी सब्जेक्ट्स को कैसे याद करते हैं, कैसे उसको समझते हैं और आप तक कैसे ये मैसेज पहुंचाते हैं कि ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट आपको फील करवाते हैं। क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं? तो देखो दोस्तों, कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ते हो, राइट, पढ़ने की शुरुआत करते हो, तो उसका एक जो है ना नाम दिया होता है, चैप्टर नेम होता है। तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओके ये चैप्टर नेम जो है ना, तो ये चैप्टर नेम मतलब इस पूरे चैप्टर को ये समराइज करता होगा। आप फाउंडेशन में बोलो वेदर इट इज लॉ ऑफ डिमांड, या आप इंटर में बोलो वेदर इट इज अ टैक्स का टॉपिक या ऑडिट का कोई टॉपिक, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, या आप फाइनल में बोलो कोई भी चैप्टर आप लीजिए, उसका नाम होता है, उस नाम का एक मतलब होता है दोस्तों, वो पूरा चैप्टर को समराइज करता है। तो आपने पहले समझना है कि अच्छा ये चैप्टर का नाम है, तो आपने दिमाग में एक बैकग्राउंड में स्टोरी चलनी चाहिए कि ओके व्हाट कैन द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर बी, राइट। उसके बाद जब आप चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो डायरेक्टली फर्स्ट पेज, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट मत करो। सबसे पहले आपने क्या करना चाहिए, एक होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए कि ये चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट है, मेन टॉपिक्स कौन से हैं, वो आप उसे पहले जो समरी या हाइलाइट्स उस चैप्टर की जो दी होती है ना, उसको आप पहले समझिए बात को कि ओके दिस इज द मेन चैप्टर, इसका नाम ये है, उसके कंटेंट्स ये हो सकते हैं, राइट। और वो हर मॉड्यूल के स्टार्टिंग में वो चैप्टर का समरी दिया हुआ होता है। अब फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपको अभी उसके अंदर के जो मेन टॉपिक्स है वो आपको समझ में आ गए, तो आपने फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, फोर्थ टॉपिक, न जाने कितना ही बड़ा चैप्टर क्यों ना हो, उसके बीच में आपने एक कनेक्शन सोचना है, उसके बीच में आपने लिंक क्या है वो समझना है। तो एक फ्लो बनेगा, एक चेन बनेगा, और फिर उसके बाद आप फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट करो। बट जब फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट करते हो, दिमाग में ये बात जरूर रखना कि आपका पहला कॉन्सेप्ट जो है ये कहीं ना कहीं दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं आ सकता है, राइट। तो जब आप पढ़ने को बैठते हो तो आपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट के हाइलाइट्स, समरीज आपने उसको लिखना है शॉर्ट में, ठीक है ना, कि इसके अंदर क्या कंटेंट है, कि आपको क्या समझा है, उसको सिर्फ दिमाग में मत रखो, उसको लिख के रखो। फिर उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद जब आप सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, डेफिनेटली श्योरली आपको पहले कॉन्सेप्ट के रेफरेंसेस आएंगे। तो फिर फर्स्ट कॉन्सेप्ट को सेकंड कॉन्सेप्ट से लिंक करो बाय रीडिंग, बाय नोटिंग द फर्स्ट एंड सेकंड कॉन्सेप्ट का इंटरलिंकिंग, एंड ये स्टोरी चलते जाएगी। इवेंचुअली दोस्तों जब आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपके सारे वो एक चेन में सारे टॉपिक्स आपके शॉर्ट नोट बना के रेडी हो जाएंगे, एंड विथ वन सिंगल ग्लांस ऑफ द एंटायर समरी दैट यू हैव प्रिपेयर्ड, भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको पूरा जो चैप्टर है ना वो समझ में आ जाएगा इन वन गो। ट्राई करके देखना और जरूर मुझे बताना कि आपको ये थ्योरी पढ़ने का ट्रिक कैसे लगा, राइट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।